नमस्कार। बहुत भाई बहनों के आग्रह पर वृश्चिक राशि पर बात करेंगे। बहुत दिन से वृश्चिक राशि पर बात नहीं हुई और वृश्चिक राशि पर बात हुई तो 12 के 12 लग्न के लोगों के उलाहना शिकायतें रह गई हैं। तो हम 12 के 12 लग्नों को कवर करेंगे। जितना भी हमसे बन पड़ेगा आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम पहले से ही नहीं बताते कि हम क्या क्या बताने वाले हैं जी। आइए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि हो और मेष लग्न हो तो अष्टम भाव में चंद्रमा होता है और उनकी बाल्य अवस्था में बृहस्पति की दशा होती है क्योंकि विशाखा नक्षत्र होता है, और शनि की दशा शुभ, और उसके बाद सभी दशाएं शुभ होती है, सिर्फ बुध की दशा कष्टकारक होती है। वृषभ राशि, वृषभ लगन और वृश्चिक राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा जीवन साथी जीवन भर सुखी रहता है और इनकी जो दशाएं हैं बाल्यावस्था में कष्टकारक और शनि की दशा जीवन में बहुत शुभ फल प्रदान करती है। इस वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपके सबके काम आएगी। मिथुन राशि यानी कि मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रमा कफ एवं कोल्ड, लेकिन बचपन में बृहस्पति की दशा शुभ और फिर 19 वर्ष तक शनि की दशा अत्यंत शुभ। बाल्यावस्था में सभी ध्यान देना, 12 के 12 लग्न वालों की बाल्य अवस्था में, वो विशाखा नक्षत्र वालों की बात चल रही है। और उसके बाद फिर हम अनुराधा की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र भी शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन पहले हम विशाखा को ही कवर करेंगे। अब कर्क लगन, वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रमा है आपका, विशाखा नक्षत्र है और ये बृहस्पति की दशा अत्यंत शुभ, उसके बाद अत्यंत शुभ सभी दशाएं। सिंह लगन, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, विशाखा नक्षत्र, तो इनके लिए बाल्यावस्था में बृहस्पति की दशा कष्टकारक रहती है क्योंकि अष्टम भाव का, और शनि की दशा भी कष्टकारक क्योंकि छठे भाव का स्वामी शनि। फिर बुध की दशा बहुत लाभदायक, आगे सभी दशाएं शुभ। कन्या लगन और वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है और इनके लिए अगर बृहस्पति की दशा बाल्यावस्था में ही अत्यंत सारे सुख देती है। फिर आया तुला लग्न और वृश्चिक राशि पर बाल्यावस्था में रोग कारक दशा बृहस्पति की, शनि दशा शुभ, बुध भी शुभ और रोग कारक लेकिन विदेश यात्रा भी कराता है, और उसके बाद केतु और शुक्र की महादशाएं शुभ फल देती हैं। तुला लग्न और वृश्चिक राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, ये धनवान होते हैं और कुछ दशाएं तुला लगन में रोग कारक होती हैं। शनि और बुध भी शुभ। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के लिए बाल्यावस्था में शुभ फल देने वाला बृहस्पति, विशाखा नक्षत्र वालों का। उसके बाद सब दशाएं इनको निरंतर शुभ फल प्रदान करती रहती हैं। बुध की दशा में कुछ कष्ट होता है, केतु भी कष्ट देता है, लेकिन शुक्र शुभ फल प्रदान करता है। अब ये देखिए, धनु लग्न और वृश्चिक राशि का 12वें भाव का चंद्रमा कहां का स्वामी है? मृत्यु स्थान का, अष्टम भाव, आयु स्थान। लेकिन बाल्यावस्था में बृहस्पति की दशा शुभ और शनि भी योग कारक बन जाता है क्योंकि दूसरे तीसरे भाव का स्वामी है और उधर वृश्चिक राशि भी है आपकी, तो शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। केतु और शुक्र की महादशा रोग कारक, शुगर का रोग पैदा, मधुमेह रोग पैदा होता है धनु लगन वालों को जो शुक्र की दशा आती है अगर वृश्चिक राशि हो तो। देखिए ये कॉम्बिनेशन है। अब आया मकर लगन, तो लाभ भाव में चंद्रमा, वृश्चिक राशि, विशाखा नक्षत्र,
बृहस्पति की दशा इनको खर्च, परेशानी, बाल्यावस्था में बड़े कष्ट देता है, कुछ विवाद, पारिवारिक समस्याएं, लेकिन शनि की दशा आते ही इनका भाग्य बदल जाता है। बुध की दशा भाग्य उदय करा देती है। केतु की शुभ और शुक्र की महादशा में 20 वर्ष लगातार सुख मिलता है। जो धनु में हमने कष्ट बताया वो इसमें नहीं होता है। कुंभ लगन और वृश्चिक राशि, विशाखा नक्षत्र हो तो बाल्यावस्था में रोग कारक कुछ होता है, लेकिन जैसे ही वृश्चिक लगन, कुंभ लगन और वृश्चिक राशि में बृहस्पति की दशा आती है, घर में हर प्रकार की खुशियां छा जाती हैं, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। और शनि की महादशा 19 साल शुभ होती है। उसके बाद ये सारी दशाएं अच्छा ही फल देती हैं, क्योंकि योग कारक होता है। शुक्र 20 साल लगातार, केतु भी शुभ, बुध भी शुभ। अब देखिए मीन लगन और वृश्चिक राशि, यहां कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है। सारांश बताते हुए खुशी हो रही है क्योंकि लास्ट राशि है। अब हम देखेंगे पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा नवम भाव में बैठा है, कहां? भाग्य स्थान। मंगल कहां होगा ये उसके भाग्य पर निर्भर करता है, इंडिविजुअल के, लेकिन कुल मिलाकर के जन्म से ही ये लोग भाग्यशाली होते हैं। अब उसके बाद इनके लिए बृहस्पति, शनि, बुध सारी दशाएं शुभ होती हैं। शुक्र की दशा रोग कारक कही गई है, शास्त्र कहता है। अब हम अनुराधा पर आते हैं। जैसे जैसे हमने बुध की, बृहस्पति की दशा विशाखा में बताई है, ठीक उसी प्रकार 12 लग्नों में, क्योंकि आपने अभी सुना विशाखा नक्षत्र का और कौन से शुभ और अशुभ रहती है, तो एक नजर में मैं आपको बताऊंगा। बाकी दशाएं वैसे ही फल देंगी, लेकिन बाल्य अवस्था में मेष लग्न वृश्चिक राशि हो, अनुराधा नक्षत्र, तो शुभ फल होता है, क्योंकि शनि है, इसकी दशा है। बुध की दशा रोग कारक, बाकी सब उसी तरह से जैसे कि लग्नों में बताया गया है। अभी मिथुन लगन में भी शुभ फल प्रदान करता है, वृषभ लगन में, कर्क में, सिंह लगन में, अनुराधा नक्षत्र में बाल्यावस्था में रोग कारक बताया गया है। कन्या लगन में छठे भाव का स्वामी शनि होता है, अनुराधा नक्षत्र हो तो रोग कारक होता है। तुला लगन वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र, बाल्यावस्था में शनि 19 वर्ष की दशा होती है। अब आपको कितनी मिली वो निर्भर करेगा आपकी कुंडली में कैसा है, तो आपको शुभ फल प्रदान करेगा और रोगों का विनाश भी करेगा, लेकिन रोग उत्पन्न भी करता है। तुला लगन वृश्चिक राशि शुभ फल देता है, अनुराधा नक्षत्र, और वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में शनि की महादशा का अच्छा फल बताया गया है। इसके बाद धनु लग्न वृश्चिक राशि, शनि की महादशा का अच्छा फल होगा, बाकी सब दशाएं शुभ फल प्रदान करेंगी। धनु के बाद मकर लगन एकादश भाव में चंद्रमा, अनुराधा नक्षत्र वालों का अच्छा फल इसलिए मिलता है क्योंकि इनका चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी, शनि की महादशा है, धन धान्य की सुखी रखने वाली दशा है। और उसके पश्चात आता है कुंभ लगन, दसम भाव में चंद्रमा, इतने अच्छे सुंदर कर्म करता है मनुष्य, और इसका नाम दूर दूर तक होता है। चिकित्सक के साथ साथ जज, एडवोकेट, प्रोफेसर, बड़े बड़े पदों पर अच्छे अच्छे टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। दसम भाव के चंद्रमा का, अनुराधा नक्षत्र का, अकेले का इतना बड़ा फल बताया है शास्त्रों में। मीन लगन में भाग्य स्थान में चंद्रमा, अनुराधा नक्षत्र कुछ कष्टकारक होता है बाल्यावस्था में, लेकिन बाद में सभी दशाएं शुभ फल प्रदान करती हैं। और अब हम आते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र पर।
ज्येष्ठा में जब जन्म होगा तो बुध की महादशा होती है। ये महादशा मेष लग्न और कर्क लग्न के लिए बाल्य अवस्था में कष्टकारक होती है, लेकिन उसके बाद केतु भी कष्ट देता है और बाकी सब दशाएं शुभ फल प्रदान करती हैं। आगे शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध सब दशाएं। अब आया वृषभ लगन और मिथुन लगन के लिए योग कारक। बुध की महादशा बाल्य अवस्था में शुभ फल देती है, उसके बाद शनि इनके लिए वरदान बन जाता है 19 साल तक। बुध की महादशा के बाद केतु की दशा 7 साल और 20 साल जो वरदान बनता है वो शुक्र वहां बलवान होता है, मिथुन लगन के लिए भी और वृषभ लगन के लिए भी। इसके अलावा कर्क लगन के लिए भी अत्यंत शुभ फल देता है। सिंह और कन्या के लिए, कन्या लग्न हो और विशाखा नक्षत्र का चंद्रमा, बुध की महादशा अच्छा फल देती है। आगे सब दशाएं केतु और शुक्र सब योग कारक दशा होने के कारण शुभ फल देती हैं। तुला लग्न और वृश्चिक लगन और वृश्चिक ही राशि अनुराधा नक्षत्र, दोनों के लिए शनि योग कारक होता है, लेकिन उसकी दशा शुरू नहीं होती। ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध की दशा होती है, उसके बाद केतु 20 साल शुक्र की महादशा इनके लिए वरदान बनती है। उसके बाद धनु और धनु का बाल्य अवस्था में ही बुध की महादशा में होना वरदान माना गया। उसके बाद सब दशाएं अच्छा फल देंगी। सिर्फ शुक्र की दशा कुछ रोग कारक, शत्रु वृद्धि कारक, ऋण रोग शत्रु उत्पन्न करती है। लेकिन मकर लगन, ज्येष्ठा नक्षत्र का लाभ स्थान में चंद्रमा होना अत्यंत शुभ फल बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। उसके बाद सब दशाएं अच्छा फल देंगी और निर्भर करता है कि आपकी लग्न में कौन सा ग्रह योग कारक अस्त या वक्री या मार्गी होकर चल रहा है। कुंभ लगन के लिए बाल्य अवस्था में शनि की महादशा तो आएगी नहीं, क्योंकि अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्र होगा तो बुध की दशा होगी और बुध की दशा आपके लिए सामान्य दशा होगी, अष्टम भाव के स्वामी की दशा है। लेकिन आगे सब दशाएं अच्छा फल देंगी। मीन लग्न में बुध की दशा, ज्येष्ठा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, भाग्य उदय होगा, अच्छा होगा, तरक्की भी होगी। लेकिन शुक्र की दशा युवा अवस्था आते आते 24 वर्ष की उम्र से पहले ही शुक्र की दशा शुरू हो जाएगी, तो कुछ कष्ट देगी, लेकिन सांसारिक सुख साधन भी प्रदान करेगी। और आगे सूर्य, चंद्र, मंगल ये इनके लिए वरदान बन जाते हैं। तो आज की तारीख में मीन लग्न का, मेष लग्न से वृश्चिक राशि का तीनों नक्षत्रों का फल मैंने बताने का प्रयास किया। अब देखिए इसमें गोचर स्थिति वृश्चिक राशि को ही क्यों माना गया और वृश्चिक की ही डिमांड क्यों आई है, क्योंकि आज की तारीख में इनके चतुर्थ भाव में 2 पाप ग्रह चल रहे हैं और ये 2 पाप ग्रहों में से एक पाप ग्रह अब अलग होने वाला है। लेकिन प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव चीज भी क्या है, 15 तारीख को सूर्य तो चला जाएगा मीन राशि में 14 तारीख को, लेकिन 15 तारीख को 2 पाप ग्रह, मंगल आपकी राशि का स्वामी शनि के साथ होगा। कुछ आपके खिलाफ आक्रोश, अपने ही परिजन, कुछ षड्यंत्रकारी लोग वृश्चिक राशि वालों को कष्ट देंगे। आपको पहले से ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव रखना है, चुप रहना है, लड़ाई नहीं करनी है। अगला 1 महीना हंसते खेलते आपका निकल जाएगा, कोई आपके ऊपर बुराई नहीं आएगी। तो मुख्य बात क्या है, वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में मंगल होना, आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। कारण क्या है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी मंगल है, तो पराक्रम तो बढ़ाएगा आपका। लेकिन चतुर्थ भाव में कुछ विवाद, परेशानी, तनाव, चिंता, अकारण अशांति, ग्रह क्लेश कराता है। तो इससे बचने के लिए
आपको जो उपाय बताया वो कीजिए, अपने आराध्य देव की उपासना कीजिए, आपका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।